You are welcomed in CM English Mentor. In this video, I am going to tell position of adverbs of manner, part 4. Position of adverbs. बता दें, इसमें मैनर के बारे में बात होगा। मैनर, इसको क्या कर सकते हैं, पार्ट 4 है। ठीक, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो एडवर्ब्स का पार्ट 4 हमको पढ़ा रहे हैं। इसके पहले 3 पार्ट बता चुके हैं और रोल नंबर 16 तक बता चुके हैं, 17 शायद बताना है। ठीक है, ठीक। कहने का मतलब कि एडवर्ब ऑफ मैनर जानते हैं, फास्ट है, हार्ड है, ब्यूटीफुली है, मतलब जो इसमें एल वाई ज़्यादा लगा है, लविंगली है, इनका प्रयोग कुछ इसके पहले वीडियो में कुछ बताया हूँ कि वर्ब के तुरंत बाद होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद होता है, ये बताया हूँ। मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर इसके पहले बता चुका हूँ, इतना तो मैंने बता दिया है। इसके आगे बता, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बात हो चुकी है, इसके आगे बता रहा हूँ और इस वीडियो में लगभग इसी के बारे में बात करनी है। थोड़ा बहुत कुछ होगा, इस पहले बता दूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ध्यान देकर शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, हाँ। तो इसमें रूल नंबर 17 में है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर का प्रयोग, एडवर्ब्स ऑफ मैनर का प्रयोग वर्ब तथा ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होता। वर्ब तथा ऑब्जेक्ट के बीच नहीं होता। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर का प्रयोग वर्ब तथा ऑब्जेक्ट के बीच नहीं होता है। मैं नहीं कहता, इसे मैं कहूँ आई एडमिट, आई एडमिट, आई एडमिट फ्रैंकली माई मिस्टेक्स। आई एडमिट फ्रैंकली माई मिस्टेक्स। फ्रैंकली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। एल वाई लगा है, जानते हैं कि एल वाई जितना लगा है अधिकांश होता है। आई एडमिट मैं स्वीकार करता हूँ, फ्रैंकली माई मिस्टेक, माई मिस्टेक्स ऑब्जेक्ट है, आई एडमिट वर्ब है। नियम क्या कहता है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर का प्रयोग वर्ब तथा ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होता, अर्थात यह इनकरेक्ट है, यह गलत है। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो करेक्ट में यह है कि आई एडमिट माई मिस्टेक, माई मिस्टेक्स फ्रैंकली। मैं फ्रैंकली अपना मिस्टेक स्वीकार करता हूँ। बार बार बतलाता हूँ आप लोगों को कि स्पेलिंग में थोड़ा बहुत गलती हो जाया करती है, देखिएगा। ठीक है, तो वही है, आई एडमिट माई मिस्टेक्स फ्रैंकली। ये लास्ट में हुआ कि नहीं हुआ, एडमिट वर्ब और माई मिस्टेक्स ऑब्जेक्ट, इसके बीच में हुआ था, ये गलत था और ये सही है। एडवर्ब ऑफ मैनर, यही नियम है ये। इसको चाहे तो लास्ट में लिखे हैं, चाहे तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख सकते हैं इसको, ये भी सही होगा। आई फ्रैंकली, आई फ्रैंकली एडमिट, एडमिट माई मिस्टेक्स। ठीक है, कहने का मतलब कि भाई एडमिट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में तो नहीं हुआ, यहाँ हुआ तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं करना है। हम आई सब्जेक्ट के बाद तुरंत इसको हम लगा सकते हैं। आई फ्रैंकली
एडमिट माई मिस्टेक्स या आई एडमिट माई मिस्टेक्स फ्रेंकली, ठीक है, दोनों तरफ से। किंतु ए वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या एडवर्ब्स ऑफ माइनर का प्रयोग नहीं करना है। आगे बता दूं रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 बताने से पहले बता दूं कि इसमें कुछ विशेष बात करनी है रूल 17 में ही, इसको नोट के अंतर्गत कह दूं, ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट को कोई क्लॉज या एक से अनेक शब्द क्वालिफाई करे या मॉडिफाई के विशेषता बतलावे तब एडवर्ब ऑफ माइनर का प्रयोग, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पहले भी होता है, यही बात करना है। जब ऑब्जेक्ट को कोई क्लॉज या ए गुड वर्ड्स या अनेक शब्द कहें, अनेक शब्द मॉडिफाई करे या क्वालिफाई करे तो ऑब्जेक्ट के पहले एडवर्ब्स ऑफ माइनर का प्रयोग होता है। एडवर्ब ऑफ माइनर का प्रयोग होगा, माइनर का प्रयोग होता है, ये बताना जरूरी था, ठीक है। पहले रूल नंबर 17 हो गया कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होता। किंतु दशा ये है कि जब ऑब्जेक्ट को, भी अपवाद कहिए इसको, जब ऑब्जेक्ट को कोई क्लॉज या अनेक शब्द क्वालिफाई करे तो ऑब्जेक्ट के पहले एडवर्ब ऑफ माइनर का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल दूँ, द ओल्ड मैन थैंक्ड, द ओल्ड मैन थैंक्ड, द ओल्ड मैन थैंक्ड हार्टेडली, हृदय से। द ओल्ड मैन थैंक्ड हार्टेडली those who had served him, ये लिख दें, served him well, ठीक है। द ओल्ड मैन थैंक्ड हार्टेडली, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये सब ऑब्जेक्ट के काम कर रहा है, यही क्लॉज है। दोज हु हैड सर्व्ड हिम वेल, वे जो उन्हें अच्छी तरह सेवा कर चुके थे, वही ना है द ओल्ड मैन थैंक्ड हार्टेडली। तो ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह है। जब ऑब्जेक्ट को कोई क्लॉज या अनेक शब्द क्वालिफाई करे तो ऑब्जेक्ट के पहले, तो हार्टेडली का अर्थ क्या है, यहाँ ये दोज किया है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। इस दोज को हु हैड सर्व्ड हिम वेल एक क्लॉज है, अब हो गया, ठीक है। एंड थैंक्ड हार्टेडली, अरे ऑल दोज, वो इन सबों को, ऑल दोज, ठीक, ऑल दोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, यही गलत हो रहा था कि द ओल्ड मैन थैंक्ड हार्टेडली ऑल दोज, उन सभी को धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद दिया, हु हैड सर्व्ड हिम वेल। कहने का मतलब ऑल दोज को कौन क्वालिफाई कर रहा है, तो हु हैड सर्व हिम वेल, ये पूरा का पूरा क्लॉज है। अरे हु है सब्जेक्ट का काम करता है, जानते हैं कि ये नॉमिनेटिव सब्जेक्ट का काम करता है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। हैड वर्ब है, सर्व हैड हेल्पिंग वर्ब है, सर्व मेन वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, अवेल एडवर्ब है। कहने का मतलब कि अपने आप में क्लॉज है, पूरा सेंटेंस है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि क्या, कि जब ऑब्जेक्ट को कोई क्लॉज या अनेक शब्द क्वालिफाई करे तो हु हैड सर्व्ड हिम वेल ये क्लॉज है, और ऑल दोज को क्वालिफाई कर रहा है।
वह किसको धन्यवाद दिया हृदय से? उन सभी को, ऑल दोज, मैंने उन सभी को। उनकी विशेषता क्या थी? कि उस बूढ़े व्यक्ति की ये लोग सेवा, सर्व हिम वेल, अच्छी तरह सेवा किए थे। तो ऑल दोज की विशेषता बता रहा है हु हैड सर्व हिम वेल, ठीक है। इसलिए हमें ऑब्जेक्ट और ए वर्ब के पहले एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करना पड़ा, नहीं तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग नहीं होता है। केवल एक ही दशा है जो कि इसमें हुआ कि ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला कोई क्लॉज है, इसलिए ऑब्जेक्ट के पहले हमारा हॉट डेली लगा है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। उसके आगे अब बात करें रूल नंबर 18 में कि पैसिव वॉइस के स्टाइल में, पैसिव वॉइस, पैसिव स्टाइल के सेंटेंस में वॉइस की बात नहीं कर रहा। पैसिव जैसे कि पैसिव वॉइस कह देंगे तो हमको एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ एजेंट की ज़रूरत नहीं है, तभी हमारा काम चल जाएगा। तब कहें कि पैसिव स्टाइल के सेंटेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले या वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होता है, यही बताना है रूल नंबर 18 में। एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग, मैनर का प्रयोग, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म, आप जानते हैं इसको V3 हम बोलते हैं, या V3 ऊपर लिखिए चलिए, के पहले या बाद में होता है। क्या? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, भाई यहाँ प्लूरल में था, एडवर्ब्स ऑफ मैनर का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, ये वर्ब के कहें, जानते ही हैं, के पहले या बाद में होता है। एग्जाम्पल देते हैं, जिससे मैं कहूँ दिस यूट्यूब वीडियोज, ठीक है, यूट्यूब वीडियोज इज केयरफुली प्रिपेयर्ड, देख रहे हैं। इज पैसिव स्टाइल में सेंटेंस क्या होता है? एडवर्ब पहले का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले या बाद में होता है। ये तो मैं नहीं लिख सके, पैसिव स्टाइल लिख देना चाहिए था कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर का प्रयोग पैसिव स्टाइल लिख दें यहाँ, पैसिव स्टाइल में, पैसिव स्टाइल में, स्टाइल के मिटाई देते हैं, ठीक है, का प्रयोग बोल दिया, मुँह से लिख नहीं पाया कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर का प्रयोग पैसिव स्टाइल के सेंटेंस में V3 के पहले, समझ गए कि वर्ब के थर्ड फॉर्म पहले, वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले या बाद में होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल दिया था, भूल गया। तो दिस यूट्यूब वीडियो इज केयरफुली प्रिपेयर्ड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जानते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये केयरफुली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, ऑफ मैनर हो गया। ये ई जानते हैं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले इज, आर, एम, वाज, वेयर का प्रयोग किया जाता है, मैंने 8 होती, इज, आर, एम, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन, यही प्रयोग होता है। तो यहाँ इज लगा ही है, तो दिस यूट्यूब वीडियो इज केयरफुली प्रिपेयर्ड है, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले मैं प्रयोग किया। अब क्या कह रहा है कि थर्ड फॉर्म से पहले वर्ब के V3 के पहले या बाद में होता है, ये पहले हो गया। दूसरा लेती, इसी को लीजिए, दिस यूट्यूब
दिस यूट्यूब वीडियो, देखिए वीडियो का VIDEO, ठीक है, DEO, यही गलती हो जाती है। तो दिस यूट्यूब वीडियो इज प्रिपेयर्ड केयरफुली। देखा, दिस यूट्यूब वीडियो इज प्रिपेयर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले लिख दिया गया, अब बाद में हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, यही नहीं बताया मैं कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर का प्रयोग पैसिव स्टाइल के सेंटेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले या बाद में होता है। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले मैं कर दिया, इसमें उसी को चाहे उस तरह करे चाहे इस तरह करे, दोनों बातें क्या हुआ, या दोनों सेंटेंस सही है कि दिस यूट्यूब वीडियो इज प्रिपेयर्ड केयरफुली, पहले लगाया या बाद में लगाया, ठीक है। अब आगे रूल नंबर 19, यदि किसी सेंटेंस में, मतलब किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग कैसे होता है, उसी को बताना है। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है, या ये कहे यदि कोई सेंटेंस है, यदि कोई, इसको बदल दें, कोई सेंटेंस में हटा दें, यदि कोई सेंटेंस, देखिए की बात कहने का, यदि कोई सेंटेंस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर का हो, भाई इसी संरचना का हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग, एडवर्ब्स ऑफ मैनर का प्रयोग प्रीपोजिशन से पहले, प्रीपोजिशन देख रहे हैं, इससे पहले यानी वर्ब के बाद, से पहले या इस ऑब्जेक्ट के बाद, देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बाद, प्रास्वतंत्र है, के बाद होता है। देखा, यदि कोई सेंटेंस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर का हो, ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग प्रीपोजिशन से पहले या ऑब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे एग्जाम्पल दो, शी, पहला शी लाफ्ड, शी लाफ्ड लविंगली एट मी। देखा, शी लाफ्ड लविंगली एट मी, आप जानते हैं कि एट क्या है, एट अमी, ठीक है, एट हमारा प्रीपोजिशन है, लेकिन कहा, और लाफ्ड क्या है, वर्ब है, अरे इंट्रांजिटिव वर्ब है, और लविंगली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, मैनर, यही देखा, ये ऑब्जेक्ट है, यही ना है। तो कहने का मतलब कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और प्लस ऑब्जेक्ट, देख रहे हैं, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या कहा कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर इस प्रकार का हो, वर्ब हो प्लस प्रीपोजिशन हो और प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किस कहाँ होता है, प्रीपोजिशन से पहले होता है। तो प्रीपोजिशन से पहले का मतलब, अरे वर्ब के बाद में, वर्ब के पहले तो होगा नहीं, प्रीपोजिशन से पहले होता है, ये क्लियर है, अथवा ऑब्जेक्ट के बाद होता है। इसी को दूसरा रूप में लिख दीजिए, शी लाफ्ड
एट मी, पहले तो लिख दिया। सी लाफ्ड एट मी, ऑब्जेक्ट की बात करना है हमको। सी लाफ्ड वर्ब भी हो गया, ये प्रीपोजिशन भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया। यही ना था कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमको क्या लगाना है, इसके बाद हम कर सकते हैं लविंगली लगाइए, लविंगली। देखा, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक। तो ये हो गया कि यदि कोई सेंटेंस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर का हो, याद रखिए इसको। वर्ब प्लस मैंने वर्ब क्या होता है, ऐसे वर्ब जहाँ इसके बाद प्रीपोजिशन होता है, या ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का होता है। मैं इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, वर्ब में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें सी लाफ्ड एट मी क्लियर है। इसी तरह होता सी लाफ्ड एट मी, इसको ट्रांजिटिव वर्ब बनाया गया, इंट्रांजिटिव को। और लविंगली जो है एडवर्ब है, बाद में किया गया ऑब्जेक्ट के बाद, या ये लविंग एट प्रीपोजिशन के पहले हम लविंगली लिख लिए। यही ना नियम है कि प्रीपोजिशन से पहले कीजिए या तो ऑब्जेक्ट के बाद कीजिए। अब आगे रूल नंबर 20। एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग कुछ वर्ड हैं के बाद किया जाता है, उसके पहले नहीं। उसको बता दूं, एडवर्ब एडवर्ब्स ऑफ मैनर का प्रयोग अवे, बैक, फॉरवर्ड, होम, इन, ऑन, आउट, ऑफ, राउंड। देखा, तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर का प्रयोग अवे, बैक, फॉरवर्ड, होम, इन, ऑन, आउट, ऑफ, राउंड के बाद होता है। जैसे मैं पहले होम की बात करें, शी वेंट या सी रिटर्न, रिटर्न्ड होम सैडली। देखा, शी रिटर्न्ड होम सैडली। ये सैडली हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। जानते हैं, एलवाई लगा, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये होम के बाद लगा है, याद रहे। सी रिटर्न्ड होम सैडली, वह उदासी से घर लौटी, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल कुछ, दे वेंट आउट साइलेंटली। दे वेंट आउट साइलेंटली, ठीक है। दे वेंट आउट हो गया, आउट से मतलब है साइलेंटली। तो इस आउट के बाद हमारा साइलेंटली है एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर, ठीक। ही वॉक्ड अवे पीसफुली। देखा, एडवर्ब ऑफ मैनर कितना लंबा है, पीसफुली। जहाँ भी लगा एल भाई एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही वॉक्ड अवे, तो अवे के बाद, आउट के बाद, होम के बाद लगाया। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर का प्रयोग इस प्रकार बता दिया है। ये तो ये बता दिया इस वीडियो में। अब तक एडवर्ब्स ऑफ मैनर का ही बात होता रहा। ये विशेष शब्द है, इनके बाद किया जाता है, ये बताया। इसके पहले इनका कोई रूप बताया कि कैसे कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जो है इस वीडियो में थोड़ा एक और नियम बता दें, सम हाउ, क्योंकि वह जो है उसका किसी से लेना देना नहीं है। सम हाउ ऐसा एक एडवर्ब है कि उनका प्रयोग कैसे किया जाता है उसी के बारे में बताना है, ठीक है। रूल नंबर 21। 20 तक तो इसी का रहा, एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। इसके बाद जो है 21
21, रूल नंबर 21, रोल नंबर 21। पहले चलता था रोल नंबर 21, यहाँ रूल नंबर 21 है, नियम। ठीक है, अब आगे बात करें। समहाउ का अर्थ होता है, समहाउ एडवर्ब है, समहाउ का, चलिए, का अर्थ होता है किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से। तो नहीं बता दे इसके बारे में, समहाउ किसी न किसी प्रकार से, या और क्या, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी वजह से, या पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, यही समहाउ का अर्थ होता है। इसी अर्थ में इसका प्रयोग करना है। समहाउ का अर्थ होता है किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी वजह से, या पता नहीं क्यों। ठीक है, हाँ। एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब के, एडवर्ब है ही, के रूप में समहाउ एडवर्ब है ही है, के रूप में समहाउ का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद तथा ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद। ये तो क्लियर है। अरे वर्ब के बाद होगा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, और ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद होगा, तथा इंट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद होता है। देखा, समहाउ का प्रयोग बता रहा हूँ। समहाउ का अर्थ होता है किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी वजह से, या पता नहीं क्यों, यही अर्थ होता है। एडवर्ब के रूप में सेंटेंस समहाउ का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद तथा ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद होता है। ठीक है, अब बात करें, 3 एग्जाम्पल देंगे। somehow I don't like her। ठीक है, somehow I don't like her, या don't like her company, या don't like his company, कुछ भी लिख सकते हैं। उसकी संगत को पता नहीं क्यों, या किसी न किसी प्रकार से, इसका पता नहीं क्यों मैं उसके कंपनी को, उसकी संगत को पसंद नहीं करता। ये ना है, हर कंपनी लिख देते हैं, संगत। ठीक, पहला सेंटेंस के शुरू में हो गया एडवर्ब। अब दूसरा लेते हैं। अब हम जो है ऐसा वर्ब चुने कि वर्ब के तुरंत बाद हो, जैसे कि पास है, जैसे याद आ गया सुनीता, पास्ट समहाउ। देखिए सुनीता पास्ट समहाउ। सुनीता हमारे कॉलेज की एक लड़की है, 10 फेल हो गई थी, इस साल पास हो गई। ठीक है, उसी को कह रहा हूँ, सुनीता पास्ट समहाउ। सुनीता किसी न किसी वजह से या किसी न किसी प्रकार से पास हो गई, ये पता नहीं क्यों अर्थ नहीं होगा। सुनीता पास्ड, ये वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब जानते हैं क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, वर्ब।
और सम हाउ देख लिए कि तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद तुरंत हमारा एडवर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, और तीसरा में लिख देते हैं इसी सुनीता को, फेल हो गई थी, रो रही थी और पास हो गई। तो क्या पास हो गई, क्या कहा, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद, इसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब बना दें। तो सुनीता पास्ड द एग्जामिनेशन समहाउ। देखा कि पास्ट जो है अब ट्रांजिटिव वर्ब बन गया और हमारा जो है क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा समहाउ एडवर्ब का प्रयोग किया है। ठीक है, देखा इसमें कि समहाउ कितना विचित्र है कि समहाउ का अर्थ होता है किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी वजह से, या पता नहीं क्यों। एडवर्ब के रूप में समहाउ का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में, समहाउ आई डोंट लाइक हर कंपनी, पता नहीं क्यों, या पता नहीं क्यों कहे, या किसी न किसी प्रकार से। ठीक है, तो पता नहीं क्यों आई डोंट लाइक हर कंपनी। ठीक, सुनीता पास्ट समहाउ, किसी न किसी, सुनीता पास हो गई, किसी न किसी प्रकार से पास हो गई। ठीक है, सुनीता पास द एग्जामिनेशन, ये कहा ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद। तो ट्रांजिटिव, इसी को हम ट्रांजिटिव वाला ऑब्जेक्ट लिख दिया एग्जामिनेशन परीक्षा। यहाँ तो है पास हो गई, पास हुई, यहाँ सुनीता पास द एग्जामिनेशन समहाउ। ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्ट के बाद हमारा समहाउ का प्रयोग हुआ है। इस वीडियो में बस यही रूल जो है 21 अलग था, समहाउ का प्रयोग बता दिया। याद रखिएगा कि समहाउ का अर्थ होता है किसी न किसी प्रकार से, या किसी न किसी वजह से, या पता नहीं क्यों। और 3 एग्जाम्पल, सेंटेंस के शुरू में होता है इसका प्रयोग, या इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, या ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद होता है। ठीक है, और इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा। मैं शुरू में कहा था कि शुरू से लास्ट तक देखिए, और लास्ट तक देखेंगे तो आपका उतना ही बढ़ेगा जितना कि मैं जानता हूँ, उससे अधिक जानेंगे आप। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप लोग धीरे धीरे करके ही जानेंगे, लेकिन अच्छी तरह जानेंगे। थैंक्स।